हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस वापस आ चुके हैं हम आपके लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ। आज का जो क्वेश्चन है वो है शॉर्टेस्ट सब एरे विद और एटलीस्ट केस सेकंड। तो यार ये लीड कोड का कोड नंबर क्वेश्चन नंबर 3097 है। ट्रिकी क्वेश्चन है, एडोबी ने लास्ट एक बार पूछा हुआ है और इसका यार ऑप्टिमल कोड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे ज्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन लेके आया हूँ क्योंकि इसको समझने में और इसको कोड करने में काफी लोगों को दिक्कत आ सकती है। इसका अगर आपको ऑप्टिमल कोड करना है तो आपको इशू हो सकता है। तो इस बहुत इजी कोड लेके आया हूँ, बहुत इजी सोल्यूशन लेके आया हूँ। काफी डिस्कशन फोरम चेक करे, उसके बाद जाके ये वाला सोल्यूशन मेरे को समझ आया जो मुझे खुद इजी लगा और मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ। और ये अगर आपका यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो यार। 25 सब्सक्राइबर्स का हमारा गोल है, तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने मेरे डायरेक्टली स्टेप्स फॉलो करे तो आप इसका कोड खुद लिख लोगे, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पे हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एरे गिवन होगी, उस एरे गिवन के साथ हमें के की वैल्यू भी गिवन होती है। इस क्वेश्चन में हमें यही देखना है कि हमें यहाँ पे एक एरे गिवन है, एक यहाँ पे हमें के की वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या करना है यार, हमें इस एरे में क्या करना है, हमें एक ऐसी सब एरे बतानी है, उसका साइज बताना है जिसका अगर मैं और करूं उसका आपस में तो वो मेरा के से बड़ा आना चाहिए और वो जो सब एरे है ना उसकी लेंथ मिनिमम होनी चाहिए। तो हमें दो चीज़ों का एक चीज़ करनी है कि हमें एक सब एरे क्रिएट करनी है सच दैट कि उनके हर एक एलिमेंट का सब एरे के अंदर का जो आपस में और करेंगे वो जो वैल्यू है वो के से बड़ी हो और वो सब एरे जो है ना वो मिनिमम साइज का हो, उससे छोटा कोई ऐसा सब एरे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको कैसे करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं अभी क्लियर करके दिखाता हूँ ड्राई रन के साथ। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से लेफ्ट से इटरेट करना शुरू करोगे तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ना यार, आप अगर इंडिविजुअली और करते जाओगे तो आपका और हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम और में हमेशा जो सेट बिट है उसको ऐड करते हैं, कभी हम अपने सेट बिट को अनसेट नहीं करते। दैट मीन्स अगर मैं 2 का और करूंगा 1 के साथ और फिर 8 के साथ तो मेरी और का जो मतलब समेटिव क्यूमुलेटिव और है वो हमेशा बढ़ते हुए दिखेगा आपको, कभी ऐसा नहीं होगा कि और हमारा घट रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है और इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन का प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि तीनों का यहाँ पे आपको इंडिविजुअली यहाँ पे बिट्स लिख लेनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 की बिट्स लिख ली है 10, 1 की बिट लिख ली है 01 और 8 की बिट है 1000। अब आपको क्या करना है यार, सबसे पहले आपको एक बिट एरे बनानी है, एक एरे बनानी है बिट्स नाम की। तो यहाँ पे मैं एक बिट एरे बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या एरे बनाएंगे, बिट नाम की एरे बनाएंगे। इस एरे में हम यहाँ पे इंडेक्सेस डालते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जल्दी से इनको बिट्स को मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है यार, जब भी हम एरे में इटरेट कर रहे हैं ना तो हमें उस इंडिविजुअल पॉइंट पे जाना है। उस पॉइंट पे जाके हमें चेक करना है कि उस नंबर का जो भी सेट बिट्स है उसको हमें एरे के अंदर जो है 1 कर देना है। तो एरे को हम स्टार्टिंग में 0 रख लेते हैं। पहले मैं इस एरे को क्लियर कर देता हूँ एक बारी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में एरे के अंदर जितनी भी बिट्स है उनको 0 मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं 2 पे आया तो मैंने देखा 2 को मैं लिखता हूँ 10। अब 10 के अंदर मेरा जो ये आपका मान के चलो ये हमारी 0 इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है। तो मेरा 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो सेट है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, इसको 1 कर दूंगा। समझे कैसे? क्योंकि यहाँ पे मेरी फर्स्ट इंडेक्स पे देखो, मैं इसको 0th इंडेक्स बोल रहा हूँ, इसको फर्स्ट इंडेक्स बोल रहा हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स पे सेट वैल्यू है वो सेट है, तो मैंने यहाँ पे आके इसको सेट कर दिया। ठीक है, तो जो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ वो होता है हमारा 1 की हमारी बिट्स होती है 0 1। अब देखो जो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे बिट है वो 1 है, तो दैट मीन्स अगेन से मैं अपने बिट्स एरे में जाऊंगा और अपने 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को 1 कर दूंगा 0 की जगह। तो यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ 8th पे। अब 8th पे आप जाके जैसे ही चेक करोगे तो 8th पे आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई देखो 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है वो आपकी 1 है। तो आपने क्या करा, जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है वो आपकी आपने क्या कर दी, यहाँ पे जाके 1 कर दी। तो आपने यहाँ पे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को 1 कर दी। जैसे ही आपने अपनी पूरी एरे के अंदर इटरेट कर लिया, दैट मीन्स आपने 2 को चेक कर लिया है, 1 को चेक कर लिया, 8 को चेक कर लिया। अब आपकी एरे यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको यहाँ पे इसके अब और वैल्यू निकालनी है। अब और वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। आपको कुछ नहीं करना, 2 की पावर जो इस पूरी बिट्स एरे में ट्रैवर्स करना है। ये जो इतनी भी मेरी बिट एरे है ना इसको मैं ट्रैवर्स करता है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये मेरी बिट एरे है, इसमें मैं ट्रैवर्स करूंगा और मेरे को देखना है जिस जगह पे 0 नहीं है, जैसे यहाँ पे तो 0 है बाकी सब जगह पे। ठीक है, बट जिस जगह पे 0 नहीं है मैं उसको 2 की पावर में डाल के उस इंडेक्स को 2 की पावर में डाल के ऐड कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर लूंगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3। आप देख सकते हैं क्यों करा मैंने ये, क्योंकि 2 की पावर 0 पे मेरा 1 है तो यहाँ पे मैंने डाला, 2 की पावर 1 पे मेरा 1 है तो मैंने यहाँ डाला, और 2 की पावर 3 पे मेरा 1 है तो मैंने 2 की पावर 3 डाला। अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा और 2 की पावर 3 हमारा हो जाएगा 8।
ओके, तो 2 की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके करने के बाद आप इसको प्लस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 11 आ रहा है। अब आपने देखा कि जो आपका 11 है, जो ये 11 है, ये आपका 10 से बड़ा है। दैट मीन्स पूरी की पूरी एरे अगर आप लेते हो 2, 1 एंड 8, अगर आप तीनों एलिमेंट्स को लेते हो तो अब आपका जो और आता है वो आता है 11, और 11 10 से बड़ा है, तो 11 ये पूरी की पूरी एरे एक आपका वैलिड आंसर हो जाएगी। तब मतलब आपका जो लेंथ है, जो आप लेंथ बना रहे हो, जो आपको लेंथ रखनी है, वो अभी 3 हो जाएगी, क्योंकि जब आपने ये तीनों एलिमेंट्स को लिया, ये पूरी सब एरे को लिया, तब आपका जो और आ रहा है वो आ रहा है 11, और 11 क्योंकि 10 से बड़ा है तो ये पूरी की पूरी एक वैलिड सब एरे है, और इस वैलिड सब एरे का साइज है 3, तो आपने अपने लेंथ के अंदर डाल दिया 3। आई गेस इतना आपको क्लियर होगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे पूरे का पूरा एक्सपैंड कर दिया, अब आपको यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो की तरह लेफ्ट साइड से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करना मतलब अब आपको अपने सब एरे में जैसे 3 एलिमेंट थे, अब हम चाहते हैं कि ये जो लेंथ है हम इसको डिक्रीज करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें मिनिमम लेंथ चाहिए। तो लेंथ को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से एलिमेंट्स को हटा के देखना शुरू करेंगे कि भाई मैंने 2 को हटाया, खाली 18 को लेके चलता हूं, क्या मेरा खाली 18 क्या पता मेरा खाली 18 को अगर मैं और करूं तो क्या ये मेरा के से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। देखो, अगर मैंने यहां पे इसको 2 को हटाया और खाली 180 मेरा 10 से कम आ गया, दैट मींस अकेला 8 तो मेरा कभी दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले जब हम किसको कॉन्ट्रैक्ट करने पे शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम 2 को हटाएंगे। अब 2 को हटाने का मतलब क्या है, 2 को हटाने का मतलब है कि 2 की जहां बिट्स थी ना, जैसे समझ लो जो बिट सेट थी, समझ लो ये वाली जो सेट बिट थी, इसको अब मैं अपने बिट्स एरे में जाके इस इंडेक्स पे वैल्यू 1 से डिक्रीज करूंगा। जब मैंने इसको लिया था अपने आंसर में, तब मैंने वैल्यू यहाँ पे 1 से इंक्रीज करी थी। अब क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं आंसर से, तो मैं यहाँ पे अपने बिट्स, जो ये वाला इंडेक्स है, इस इंडेक्स की बिट एरे में जाके वैल्यू 1 से डिक्रीज करूंगा। तो देखो, ये है 0th इंडेक्स पे, ये है 1 इंडेक्स पे, तो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा बिट सेट है, तो अपने बिट्स एरे में जाके मैं ये वाली वैल्यू को यहाँ से हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैं अब हटा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा ये जो काउंट है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ से इसको हटा के अब वापस से 0 कर देना है। अब जैसे ही मैंने इसको 0 करा, दैट मीन्स मेरा ये जो है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये मेरा अब मैं इसको बिट में नहीं कंसीडर कर रहा, ये मैंने हटा दिया है। अब अगर मैंने हटा दिया तो मेरी बिट जो बच जाएगी वो मतलब जो मेरी एरे सब एरे बच जाएगी वो जाएगी 18, और मेरी ये जो इन दोनों की वजह से मेरे यहाँ पे बिट एरे के अंदर जो भी है मैनिपुलेशन हो रखे हैं। तो अब मैं अपना आंसर निकाल के देखता हूँ। अब अगर मैं अपना आंसर निकालता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना सेकंड आंसर यहाँ पे इधर साइड में निकालता हूँ। ये मैं मेरा, जब मैं 2 को कंसिडर नहीं कर रहा, तब मेरा आंसर क्या आएगा, तब देखते हैं। तो तब मेरा आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3। तो अब आप देख सकते हो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो आपका आंसर आ रहा है 9। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, 9 जो है वो आपका 10 से छोटा है। 9 आपका 10 से, सॉरी मैंने गलत साइन लगा दिया, 10 यहाँ पे बड़ा है, 9 आपका छोटा है। तो ये मेरा आप देख सकते हो, जो 10 है वो बड़ा है, वो छोटा है। दैट मीन्स मैं अपनी लेंथ को 3 से डिक्रीज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने एक भी लेंथ डिक्रीज करी, मतलब एक भी एलिमेंट को हटाया, तो मेरा यहाँ पे जो है, जो 9 आ रहा है वो मेरा 10 से छोटा आ रहा है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे इसको नहीं कंसिडर कर सकता। तो जो मेरी मैक्सिमम लेंथ है वो मेरी 3 ही रहेगी, और मेरा आंसर भी यहाँ पे, जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा एक एग्जांपल टेस्ट केस था, और ये वाला एग्जांपल टेस्ट केस को ही हमने यहाँ पे सॉल्व करा है। तो 218 को हमने चूज करा था, और हमारा आंसर जो है वो 3 ही है, क्योंकि 3 से कम हम नहीं जा सकते। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 हमें यहाँ पे ऑप्शंस बनाने हैं। सबसे पहले हम जो अपने स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें इटरेट करना है एरे में, और अपडेट करनी है लिस्ट को। अपडेट करनी है लिस्ट का मतलब क्या है, कि जैसे आप 2 पे जा रहे हो तो 2 की वैल्यूज को यहाँ पे डाला, 1 की वैल्यूज को यहाँ पे डाला, 8 की वैल्यूज को यहाँ पे डाला, तो ये मेरा अपडेट फंक्शन बनेगा। अपडेट फंक्शन क्या करेगा, वो उस नंबर को लेगा और यहाँ पे इस बिट एरे के अंदर उस नंबर के जितने भी सेट बिट है उसको अपडेट कर देगा। अपडेट करने का मतलब क्या है, कि जहां जहां पे 1 है उस इंडेक्स पे यहाँ पे +1 कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सपैंड करना है। अगर आप अपनी लिस्ट वेक्टर में, तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट मैंने मतलब बता रखा है कि भाई अगर आप जब भी एक्सपैंड करोगे तब आप अपनी बिट वेक्टर के अंदर +1 करोगे, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आप अपनी बिट वेक्टर को डिक्रीज बाय 1 करोगे। तो मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने 2 को हटाया था तो मैंने यहाँ पे 1 पे जो यहाँ पे वैल्यू 1 थी उसको डिक्रीज करके यहाँ पे 0 कर दिया था। ठीक है, तो ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरी एरे का निकाल लोगे, पहले पूरी सब एरे का निकाल लोगे, और पूरी सब एरे का और निकालने के बाद आप चेक करोगे कि भाई ये ग्रेटर देन है
या लेस देन है। अगर भाई पूरी सब एरे को कंसीडर करने के बाद भी आपका आंसर जो है वो लेस देन के आ रहा है, दैट मींस आपकी कोई भी लेंथ ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती कि भाई कितनी भी बड़ी सब एरे ले लो आपका जो के है वो बन ही नहीं सकता, तब आप अपने आंसर में -1 रिटर्न कर दोगे। बट अगर आपका पूरी लेंथ लेने के बाद जो आंसर है वो के से बड़ा आ रहा है, तब आप अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की सोचोगे, और डिक्रीज करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से जब जो 2 को है वो हटाओगे और अपने लेंथ जो ये बिट एरे है इसको अपडेट करोगे। अपडेट इस बार अपडेट क्या करना है, इस बार अपडेट में आपको माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि अपना कैलकुलेट करोगे, और अगर ग्रेटर देन के आ रहा है तब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट करोगे और अपनी लेंथ को हर बार सेव करते रहोगे कॉन्ट्रैक्ट करके कि भाई ये मेरी मिनिमम लेंथ है, इससे मिनिमम मिल रही है तो वो भी यूज कर लूंगा, बट अभी तक के लिए तो मेरी मिनिमम है। अब एंड में क्या है, अगर आपके पास लेंथ के अंदर वैल्यू है तो रिटर्न कर दोगे लेंथ को, बट अगर लेंथ आपकी डिफाइन ही नहीं हुई, डिफाइन का मतलब क्या है कि आपकी पूरी एरे भी आपने जब कंसिडर कर ली तब भी आंसर नहीं आ रहा, तब आप अपना -1 रिटर्न करोगे। दैट मीन्स कि भाई आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे हमें 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा अपडेट का। अपडेट क्या करेगा कि भाई या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, मेरी बिट के अंदर +1 करेगा, सॉरी बिट के अंदर -1 करेगा, -1, या तो एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड का मतलब क्या है, मेरी बिट्स के अंदर बिट वेक्टर के अंदर +1 करेगा। तो अपडेट फंक्शन मेरा एक ये फंक्शन बनेगा कोड के अंदर, और दूसरा फंक्शन मेरा बनेगा जो मुझे कैलकुलेट करके देगा पूरा का पूरा। और कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि भाई पूरी की पूरी ये जो बिट है इसका ये वाला जो कैलकुलेशन है 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 3, ये वाला जो कैलकुलेशन है, तो ये 2 फंक्शन मेरे को बनाने पड़ेंगे और मेरा कोड जो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा। अब जल्दी से हम चलते हैं अपने कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, और अपने अगर आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी पसंद आई हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज्यादा क्लोजर सब्सक्राइब करके, और डेली हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, और लेजेंडरी रिकर्जन की प्लेलिस्ट लेके आएंगे अगर आप हमारे 25 सब्सक्राइबर्स कर दोगे, जिसमें हम आप हर रिकर्जन के हर क्वेश्चन को बस एक ही टाइप के पैटर्न से सारे कोड को कर सकते हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं अपने कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ पे गाइस हम आ गए अपने कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, और जल्दी से अब इसका कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यार हम एक अपनी लेंथ बना लेंगे जो हम हमेशा कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसको हम इनिशियली इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वो फाइनल आंसर होगा जहाँ पे जिसके हम रिटर्न करेंगे, जो हमारी लेंथ होगी। इसको हमने स्टार्टिंग कर लिया। अब हम क्योंकि स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें 2 ऑपरेटर पॉइंटर बना लेते हैं। एक होता है मेरा स्टार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट, और दूसरा बना लेते हैं एंड, ठीक है। इसको भी हम अभी स्टार्टिंग से मतलब 0 से इनिशियलाइज कर लेता है दोनों को। अब हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें बतानी थी बिट वेक्टर। तो हम जब हमने अपने आईपैड पे कोड ड्राई रन करा था, तो हमने एक वेक्टर बनाई थी जो हमने बिट वेक्टर बनाई थी, जिसके अंदर हम अपनी सेट बिट्स के इंडेक्स को 1 कर रहे थे एक्सपैंड करते वक्त, और -1 कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त। तो मैं यहाँ पे फिर से एन टाइप की वो बिट बना लेता हूँ, बिट्स नाम रख देते हैं, और इसका साइज होगा 32, क्योंकि 32 साइज के हमारे हमेशा इंटीजर हम लेते हैं मैक्सिमम, तो 32 रख लेते हैं साइज, और हमारा हर एक एलिमेंट जो है उसमें स्टार्टिंग में 0 रहेगा। ये हमने कर दिया, इतना काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलानी है भाई, जब तक हमारे सारे बिट्स एंड मतलब सारे के सारे नंबर हम अपने इंक्लूड ना कर लें, ठीक है। तो जब तक हमारा एंड लेस देन नम्स डॉट साइज है तब तक ये चलेगी, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब इसके अंदर हमें सबसे पहला स्टेप क्या करा था, सबसे पहले हमने क्या करा था भाई, जो भी नंबर आ रहा है, जैसे समझ लो 1 जैसे ये एग्जांपल हमने लिया था, सबसे पहले हमने क्या करा था, 2 के अपडेट करी थी वैल्यू बिट्स के अंदर। क्या करा था, बिट्स के अंदर सारी वैल्यू अपडेट करी थी। पहले 2 की करी थी, फिर 1 की करी थी, फिर 8 की करी थी, फिर इनका और निकाल के देखा था, और अगर हमारा के से बड़ा आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे थे, लेंथ को सेव करके हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। सबसे पहले हम इसको अपडेट करेंगे, मतलब सबसे पहले हमें 2 के करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपडेट का काम करेंगे। अपडेट का काम करना है स्टेप 1 में, ठीक है। तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन मैंने आपको बताया था, हम एक फंक्शन बना लेते हैं अपडेट वैल करके, या कुछ भी ऐसा नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपडेट वैल करके एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे भाई, सबसे पहले हमें अपनी बिट्स भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो यहाँ पे हम फिर अपना अपडेट वैल करके एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या क्या भेजेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी बिट्स एरे भेजेंगे, वेक्टर भेजेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली में तो जो अपडेट करना है वो इसी बिट वेक्टर के अंदर करना है वो, और कौन सा नंबर भेजना है, तो ये हमारा कौन सा नंबर होगा, हम अपने एंड इटरेटर को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम अपना क्या भेजेंगे, नम्स ऑफ एंड यहाँ पे स्टार्टिंग पे इस पे होगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, तो हम क्या भेजेंगे, यहाँ पे नम्स ऑफ एंड वाला नंबर भेजेंगे, ठीक है। दैट मीन स्टार्टिंग में 2 भेजेंगे, फिर 1 भेजेंगे, फिर 8 भेजेंगे, और हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड के लिए हम यहाँ पे 1 सिंबल डाल रहे हैं कि हमें अगर एक्सपैंड करना है तो 1 कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो -1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये कर दिया। अब जल्दी से अपडेट वैल फंक्शन एक बार लिख लेते हैं। तो अपडेट वैल फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वॉइड टाइप का बनाएंगे, और इसका नाम होगा अपडेट वैल, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर वही अपनी बिट्स वेक्टर पास करेंगे, क्योंकि बट ये वॉइड टाइप का है, बाय रेफरेंस पास करना होगा, तो हमने यहाँ पे बाय रेफरेंस पास कर दिया। उसके बाद एक इंट नंबर हमारा जो हमने नम पास करा है, और हमारा इंट ऑपरेटर,
ये जो हम भेज रहे हैं यहाँ पे 1, तो 1 का मतलब क्या होगा, +1 करना है, -1 का मतलब क्या होगा, -1 करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे अपनी इस बिट्स वेक्टर के अंदर जाना है। इस बिट्स वेक्टर के अंदर जाके देखना है भाई जो भी नम्स के अंदर सेट बिट है उन पोजीशन को हमें वहां पे हाई कर देना है, दैट मींस उसको +1 कर देना है। तो क्या करना है हमें, हम सबसे पहले फॉर लूप्स लगाएंगे फॉर इंट i = 0 से लेके i < 32 तक और i++। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसके बाद हमें देखना है कि भाई कौन सी जो पोजीशन है, अगर वो सेट है, समझ लो मैं 0th पे हूं, तो क्या नम्स की 0th पोजीशन सेट है। तो ये तो आपको इजीली पता होगा कि भाई अगर मेरा नम जो है, नम को अगर मैं यहां पे एंड कर दूंगा 1 लेफ्ट ऑपरेटर i, तो ये हमारा सिंपल कोड होता है जिससे हम फाइंड करते हैं कि वो पोजीशन सेट है कि नहीं। तो यहां से हमने फाइंड करा कि वो पोजीशन सेट है कि नहीं, वो पोजीशन सेट है कि नहीं हम यहां से फाइंड करेंगे। तो यहां से हमने ये वाला आप डायरेक्टली देख सकते हैं कहीं से भी, अगर आपको नहीं पता तो आप बता सकते हैं। तो उसके बाद ये हमने फाइंड करा, और अगर हमारा ये पोजीशन सेट है तो हम यहाँ पे अपना जो बिट्स के अंदर है वो या तो एक्सपैंड करेंगे या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने ऑपरेटर बनाया हुआ है, जिसको ऊपर डाल लेते हैं। तो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बिट्स की जो उस पोजीशन पे है या उस पे += ऑपरेटर। तो इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑपरेटर में यहाँ पे 1 आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, बिट्स की उस पोजीशन पे, मतलब जो ith पोजीशन है उस पे अगर हमारा नंबर का जो बिट है वो सेट है, तो वो हमारे बिट्स वाले वेक्टर के अंदर उस पोजीशन पे += ऑपरेटर कर देगा। और अगर यहाँ पे 1 दिया है तो वो += 1 कर देगा। अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का केस होता तो यहाँ पे हम -1 भेजते तो वो -1 से कर देता। तो मतलब या तो एक्सपैंड करता है या तो कॉन्ट्रैक्ट करता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इतना होने के बाद यहां से हम इस फंक्शन का काम क्लियर हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट चीज जो देखनी थी भाई, इसको करने के बाद हमारा सारा ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाता, 218 सारा चल जाता। अब हमें देखना था कि भाई 218 का जो हमारा जो भी और आ रहा है, कैलकुलेटेड और आ रहा है, क्या वो k से बड़ा है या नहीं है। अगर वो k से बड़ा होगा तो फिर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे और हम लेंथ को मिनिमाइज करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं भाई कैलकुलेट और एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये अब हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम एक और वाइल लूप लिख लेते हैं। वाइल हमारा स्टार्ट जो है वो <= हमारा जो स्टार्ट है वो <= एंड है, एंड हमारा जो अभी कैलकुलेट और करके हम एक फंक्शन है उसके अंदर हम बिट्स भेजेंगे। इसकी वैल्यू जो है हमारी वो > हमारी k है। तो ये क्या हुआ कि भाई जो हमारा स्टार्ट है वो <= एंड है, और हमारा जो कैलकुलेटेड और से हम फंक्शन से जो वैल्यू निकालेंगे वो जो और की वैल्यू है वो हमारी या तो k हो या तो k से बड़ी हो। ये करने के बाद हमें कुछ नहीं करना। अगर ये हो रहा है तो हम अपने फिर से अपडेट वाइल करेंगे, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हम अपनी लेंथ को सेव करा लेंगे। तो लेंथ सेव कराएंगे, लेंथ सेव, तो हमारी लेन हो जाएगी हमारी मिनिमम ऑफ लेन एंड माइनस स्टार्ट +1। ठीक है, इतना करने के बाद हमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है कि भाई ये हमने लेंथ सेव करा ली, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम सेम चीज करेंगे, बट यहाँ पे नम्स ऑफ स्टार्ट भेजेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने 2 को हटाएंगे, फिर 1 को हटाएंगे, फिर 8 को हटाएंगे। तो इस हिसाब से हम हटाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को हटाएंगे, तो हमारा स्टार्ट यहाँ पे अभी 0 पे होगा, तो हम 2 को हटाएंगे और यहाँ पे ऑपरेटर में इस बार हम -1 डालेंगे। तो सेम यहाँ पे हम डाल देंगे, और एंड में यहाँ पे हम अपने स्टार्ट इंडेक्स को हर बार प्लस करते रहेंगे, सो दैट कि पहले वो 2 को हटाए, वो चेक करे, अगर वो अभी भी सेटिस्फाई कर रही है तो 1 को हटाए, और फिर सेटिस्फाई कर रही है तो इस तरीके से करेंगे। और एंड में यहाँ पे हम अपना एंड ऑपरेशन बढ़ाएंगे। सिंपल हमारा जो स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट होता है वो। और एंड में हमें एक बार चेक करनी है कि भाई अगर हमारा जो लेन है वो इंट मैक्स के बराबर अगर आ रहा है, अगर वो इंट मैक्स के बराबर आ रहा है, दैट मींस कि भाई हमारी लेंथ की वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं हुई। लेंथ की वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कोई ऐसी सब एरर एग्जिस्ट ही नहीं करती जिनको हमारा और करने से हमारा k की वैल्यू से बड़ा आ रहा हो। तो यहाँ पे अगर हमारा लेंथ में लास्ट में इंट मैक्स ही रह गया तो हम -1 कर देंगे रिटर्न, वरना अगर इंट मैक्स नहीं है तो हम अपनी लेंथ को रिटर्न कर देंगे। तो आई गेस इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, सबसे पहले हमने अपने हर एक एलिमेंट को अपडेट करा है, उसके बाद हम व्हाइल लूप के अंदर गए हैं कि भाई हमारा जो कैलकुलेटेड और है वो अगर बड़ा आ रहा है k से, तो हम वो करेंगे, लेंथ निकालेंगे उसकी, और अब इस बार हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कोड है, तो यहां पे लिख लेता हूं कॉन्ट्रैक्ट कोड। ठीक है, ये पूरा हमने लेंथ को सेव कराया और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमें बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेट और की हमें बस एक फंक्शन लिखना है जो कि बहुत सिंपल होगा। तो ये हमारा इंट कैल्क और बन जाएगा, और इसके अंदर हम एक अपनी बिट्स को पास करेंगे, बस सिंपल एज दैट। तो ये हमने बिट्स को पास करा है,
बाय रेफरेंस पास कर देते हैं और हमें कुछ नहीं करना, फिर से हमें वही है अपने बिट्स। अब एक इंट वैल लगा लेते हैं जिसको हम स्टार्टिंग में 0 रख लें और इंट वैल इज इक्वल टू 0। अब हमें फिर से फॉर लूप लगाएंगे इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 32 तक और यहाँ पे आई प्लस प्लस। और अगर हमारा किसी भी पॉइंट पे, इफ मेरा किसी भी पॉइंट पे बिट्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स वहां पे मेरी वैल्यू है, तो वैल्यू जब भी मेरी होती है तब मैं क्या करता हूं, वैल में प्लस इक्वल टू पावर ऑफ 2 i। तो ये आपने देखा होगा आईपैड में मैंने आपको समझाया था कि भाई हम 2 की पावर पे वो पोजीशन डाल के ऐड करते हैं। तो क्या करा हमने, 2 की पावर पे i की जो पोजीशन है उसको ऐड करा और एंड में हम क्या करेंगे, यही वैल को रिटर्न कर देंगे। तो बस यहाँ पे हमें रिटर्न वैल करना है, सिंपल सा। तो हमने सारे फंक्शन यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आई गेस आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो एक बार रन करके देखते हैं। तो इंडीड हमारे सारे सैंपल टेस्ट केसेस पास हो गए। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे जो सैंपल टेस्ट केसेस हैं और जितने भी हिडन टेस्ट केसेस सब एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो इनकेस अगर आपको कोई इशू आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। और टिल देन हैव अ गुड डे, सब्सक्राइब द चैनल।